मेरी दादी ने मुझे एक बार बोला, वो उठाना, वो वहां रखना, वो वहां से लाना। एंड आई वॉज लाइक, क्या उठाना, कहाँ से लाऊं, कहाँ रखूं? यही होता है जब आप नाउन को सही से यूज नहीं करते हैं। तो आज हम एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस, उनकी एक्सप्लेनेशंस भी और एग्जाम्पल्स भी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लैंग्वेज लाउंज। मैं हूं महक। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू ग्रामर सीरीज के साथ, ग्रामर अनलॉक्ड, एपिसोड नंबर 1। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे नाउन्स एंड देयर टाइप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ। A noun is name of a person, place, animal, thing or idea. ये थी इंग्लिश डेफिनेशन। आइए अब इसे हिंदी में समझते हैं। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम, उसको नाउन कहते हैं। किसी इंसान का नाम, जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, या फिर किसी भी फीलिंग्स या आइडिया का नाम। एक सिंपल सी बात याद रखो, जो भी इस दुनिया में मौजूद है या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो नाउन है। ये इतना सिंपल है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन। A proper noun is a specific name of a particular person, place, animal or thing. It begins with a capital letter. अब आइए इसे समझते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी भी एक खास चीज, खास जगह या खास इंसान का नाम होता है। ये नाम सिर्फ उसी के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, पर दिल्ली एक खास शहर का नाम है। तो दिल्ली क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन। आइए एक और बात समझते हैं। प्रॉपर नाउन को हम हमेशा बड़े यानी कि कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। राहुल, शाहरुख खान, मुंबई, गोवा, ये सब क्या है? ये सब है प्रॉपर नाउन। एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, एक्टर कोई भी हो सकता है, शाहरुख खान हर कोई नहीं हो सकता। उसी तरीके से प्रॉपर नाउन को हम बदल नहीं सकते। जो नाम बदला ना जा सके वो प्रॉपर नाउन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन, दैट इज कॉमन नाउन। A common noun is a general name given to every person, place, animal, thing, or a thing of a same kind. It does not begin with a capital letter. Common noun एक पूरी कैटेगरी का नाम होता है। Now let's begin with the explanation. जैसे कि शहर, शहर क्या है? जैसे कि मुंबई भी एक शहर है, दिल्ली भी शहर है, जयपुर भी शहर है, पर ये सब एक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, वो है शहर। तो शहर क्या हुआ? That is a common noun. I hope you are clear with this. Now let me make you clear with the difference. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है? शाहरुख खान प्रॉपर नाउन, क्यों? क्योंकि ये एक खास इंसान का नाम है। एक्टर, दिस इज कैटेगरी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। गूगल, दिस इज प्रॉपर नाउन। कंपनी, ये कैटेगरी है, तो ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। द मेजर डिफरेंस, कॉमन नाउन को हम कभी भी कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, बट प्रॉपर नाउन को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर नाउन को हमें कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करना है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। जब हम एक पूरे ग्रुप को एक साथ नाम देते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, हमने सभी प्लेयर्स को एक नाम दे दिया और वो है टीम। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, इसे हम क्या कर रहे हैं? सभी कीज को मिलाकर हम एक नाम दे रहे हैं, वो है बंच, अ बंच ऑफ कीज। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ हर्ड ऑफ काउस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आइए एक घर वाली एग्जाम्पल लेते हैं। जब सब घर में एक साथ बैठे होंगे तो हम बोलेंगे फैमिली, ये एक कलेक्टिव नाउन है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। Now let's move to the next one. An abstract noun is the name of a quality, feeling, state or idea.
that cannot be seen or touched. It can only be felt. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है जो चीज हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बट हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जिससे। फॉर एग्जाम्पल, प्यार यानी कि लव, इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्रोध, गुस्सा, इसे हम फील कर सकते हैं। खुशियां, हैप्पीनेस, इसे भी हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर कुछ और एग्जाम्पल सोचें तो हम बोल सकते हैं आजादी, फ्रीडम, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी, हिम्मत यानी कि करेज। एक और सिंपल वे से याद रखने का, जिस चीज को आप देख सकते हो या फील कर सकते हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, और इसका ऑपोजिट तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपल। Now let's move to the next one. Concrete noun. A concrete noun is the name of something that can be experienced with our five senses. It can be seen, touched, heard, smell or tasted. ऐसी चीजें जो हम अपनी 5 senses के साथ उसे experience कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे concrete noun. Table. टेबल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये क्या हुआ? concrete noun. Apple. इसे हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ? कंक्रीट नाउन। इसमें हमने टेस्ट किया, हमने टच किया। परफ्यूम, इसे हम स्मेल कर सकते हैं। अब कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसका ऑपोजिट जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब क्या है? कंक्रीट नाउन। बस यही फर्क है, और ये फर्क बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is countable noun. A countable noun is a noun that can be counted. It has both singular form and plural form. Countable noun वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3. Examples देखें। एक किताब, 1 book. 2 किताबें, 2 books. एक कुर्सी, 5 कुर्सियां, 1 chair, 5 chairs. एक सेब, 2 सेब, 1 apple, 2 apples. जिस चीज को हम आसानी से गिन लें, जिसे गिना जा सके, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का भी यूज करते हैं, जैसे कि अ बुक, एन एप्पल, अ चेयर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अनकाउंटेबल नाउन. Uncountable noun is a noun that cannot be counted. It has no plural form and only singular form is used. Uncountable noun वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते. For example, अगर मैं बोलूं 1 water, no. A glass of water. This is called uncountable noun. पानी को हम गिन नहीं सकते. एक और एग्जाम्पल, क्या आप बोलते हो 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल? नहीं। राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको बताती हूँ एक कॉमन गलती जो बहुत लोग करते हैं। गिव मी एन एडवाइस। दिस इज इनकरेक्ट। गिव मी एडवाइस, ये सही है। एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते। दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। इससे हमें ये समझ में आता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम अ और एन का यूज नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन. Compound noun is a noun that is made up of 2 or more words joined together to create a new meaning. Compound noun वो होता है जो कि 2 words को मिलाकर एक नया word form होता है. For example, sunflower, sunflower. Toothpaste, rainbow, rainbow. The next one is blackboard, blackboard. और जरूरी नहीं ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर में ही हो, कोई और भी हो सकता है. सो दिस वाज कंपाउंड नाउन. तो ये था आज का हमारा नाउन का टॉपिक. आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.